स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। सितंबर 2017 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर उस शहर को चुनने के लिए जमा हुए हैं जो 2024 में ओलंपिक को होस्ट करेगा। 2 मेंबर्स को स्टेज पर बुलाया जाता है जो ओलंपिक को होस्ट करना चाहता है, लेकिन यहाँ मौजूद हर कोई पहले से ही जानता है कि विनर कौन है और कौन ओलंपिक होस्ट करने वाला है। Ladies and gentlemen, the great moment has arrived. हर 4 साल में 50 लाख से भी ज़्यादा लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं और 3 अरब से ज़्यादा लोग इसे टीवी पर देखते हैं। एक देश के लिए एक जनरेशन में एक बार सामने आने वाला मौका है और कंपटीशन भयंकर तरीके से रही है। 2004 में टोटल 12 देशों ने ओलंपिक को होस्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। फिर 2008 में 10 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें चाइना ने होस्ट किया था। फिर 2012 में 9, 2016 में 7, 2020 में 5 और फिर 2024 के लिए सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया। और फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने भी कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। Paris 24, Los Angeles 28. एक ही बार में 2024 के लिए पेरिस को और 2028 के लिए लॉस एंजल्स को होस्टिंग दे दी। IOC को शायद डर था कि 2028 के लिए कोई भी बोली नहीं लगाएगा, इसलिए उसने एक साथ 2024 और 2028 के लिए होस्टिंग सौंप दी। ओलंपिक दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस और गौरवशाली इवेंट है, लेकिन अब इसे कोई होस्ट नहीं करना चाहता। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। ओलंपिक गेम को होस्ट करने के लिए कंट्रीज ने पहली बार बोली 1894 में लगाया था, जो ठीक 2 साल बाद 1896 में ग्रीस एथेंस में हुआ था। उस समय IOC ने पहली बार ओलंपिक गेम को होस्ट करने के लिए कंट्रीज से बोली मांगी थी। जैसे जैसे ओलंपिक में खेल बढ़ते गए, IOC ने इसे हर 4 साल में कंटिन्यू रखा। लेकिन जब 1984 ओलंपिक के लिए बोली शुरू हुआ तो इसे एक भी कंट्री होस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले पिछले कुछ ओलंपिक सही से नहीं हुआ था। 1968 मैक्सिको सिटी में खेल के दौरान भारी प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लोगों ने अपने देशों के खिलाफ और सामाजिक न्याय के लिए ये प्रोटेस्ट किया था। 1972 म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था। ये दोनों इंसिडेंट ने शहरों को दिखाया कि होस्टिंग करना पॉलिटिकली कितना जोखिम भरा हो सकता है। 1976 कनाडा ओलंपिक गेम्स के लिए मॉन्ट्रियल को कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम और करप्शन की वजह से होस्टिंग करने वाले को अपने बजट से 13 गुना से ज़्यादा खर्चा करना पड़ा था और इसने मॉन्ट्रियल को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया था। उन्होंने इसे फाइनेंशियली रिस्की मानना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ओलंपिक कमेटी डिसास्टर की ओर बढ़ रहा था। ओलंपिक कमेटी को डिसास्टर से बचाने के लिए सामने आता है लॉस एंजलिस। 1984 में ओलंपिक को होस्ट करने के लिए लॉस एंजलिस एक शर्त के तहत बहुत सारा पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने न्यू कंस्ट्रक्शन करने के बजाय पहले से मौजूद ग्राउंड्स का यूज़ करने की पेशकश की, और जहां एथलीट्स कॉलेज के हॉस्टल के कमरों में रह सकते थे। ओलंपिक कमेटी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने मना नहीं किया और उसको मानना पड़ा। 1984 का ओलंपिक किसी तरह सक्सेसफुल रहा। लॉस एंजल्स ने 1984 ओलंपिक की होस्टिंग में इतना अच्छा काम किया कि दूसरे देश को फिर से होस्टिंग करने के लिए इंस्पायर किया और इसने एक नया मॉडल दिया। 1992 ओलंपिक होस्ट करने के लिए टोटल 6 कंट्रीज सामने आए। फिर 2000 में 8, 2004 के लिए 11 शहरों ने बोली लगाई। जैसे जैसे ज़्यादा देशों ने होस्टिंग के लिए कंपटीशन की, IOC ने फिर से अपना तेवर दिखाना शुरू किया। लॉस एंजलिस मॉडल पर टिके रहने के बजाय IOC ने और डिमांड शुरू कर दिया। 1992 से 2020 के बीच IOC ने ओलंपिक में दर्जनों नए गेम्स ऐड किए। ये नॉर्मल सी बात है कि अब ज़्यादा गेम है तो ज़्यादा जगह लगेंगी, ज़्यादा ग्राउंड्स, ज़्यादा होटल्स की ज़रूरत थी और इसका खर्चा होस्टिंग सिटी को उठाना पड़ रहा था। जैसे जैसे कंपटीशन तेज हुआ, शहरों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया सिडनी ने 15 नए वेन्यूज़ और हज़ारों एथलीट्स के लिए होटल बनाए। ग्रीस एथेंस ने 22 नए वेन्यूज़ बनाए और बीजिंग ने 12 नए वेन्यूज़ बनाए। ये सभी कंस्ट्रक्शन होस्टिंग को बहुत महंगा बना दिया। ये ग्राफ दिखाता है कि पिछले 30 सालों में
खेलों की लागत कैसे आसमान छू रही है और पिछले सालों में 10 से 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस ग्राफ में तो सिर्फ गेम से रिलेटेड कॉस्ट शामिल है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे चीज़ें शामिल नहीं है, जिन पर इन सभी शहरों ने ओलंपिक के लिए पैसा खर्चा किया था। अगर हम उनमें से कुछ कॉस्ट को ऐड भी कर दें तो ये बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है। कुछ एक्सपर्ट का अनुमान है कि 2008 में समर ओलंपिक के लिए बीजिंग ने 45 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा किया था। रूस ने 2014 में 51 बिलियन से ज़्यादा और टोक्यो ने 35 बिलियन से ज़्यादा। इससे ओलंपिक कमेटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो। ये सभी होस्टिंग करने वाले अपने बजट से कई गुना ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जो बिडिंग प्रोसेस में उन्हें आर्टिफिशियली कम रखने के लिए ओलंपिक कमेटी इनकरेज करता है। एक बार जो होस्टिंग करने के लिए बाजी मार लेता है, तब ओलंपिक कमेटी अपना फैसिलिटी ऐड करना शुरू कर देता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है जो आप मना नहीं कर सकते हो। होस्टिंग करने वाले रेवेन्यू टिकट सेल्स, मीडिया राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट करता है। रियलिटी में ये पूरे कॉस्ट का सिर्फ एक हिस्सा ही कवर कर पाते हैं, जिसका मतलब है गवर्नमेंट उनका टैक्स पेयर है। ये कोई अच्छा इकोनॉमिक डील नहीं है। होस्ट करने वाले सालों से जानते हैं कि उन्हें अचीवमेंट में सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस ही होना है। कई लोग या एक्सपर्ट गुरु कहते हैं कि ओलंपिक होस्टिंग एक इन्वेस्ट है जिसका फ़ायदा फ्यूचर में मिलेगा। ये ओलंपिक कमेटी का वेब पेज है जहाँ वो खेलों की मेज़बानी का फ़ायदों को लिस्टेड करते हैं, और वो इस शब्द का ज़्यादा यूज़ करते हैं लेगेसी। और लेगेसी से उनका मतलब उन चीज़ों से है जो ओलंपिक ख़त्म होने के बाद भी आपकी सिटी को फ़ायदा पहुंचाते रहेगी। सबसे आम तौर पर कहे जाने वाला लेगेसी फ़ायदा ये है कि ओलंपिक होस्ट करना आपके सिटी के डेवलपमेंट को गति देने का एक शानदार तरीका है। ये आपके शहर को वर्ल्ड मैप पर रखता है, जिसे पूरी दुनिया देखता है। इससे टूरिस्ट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन ये उतना सच नहीं है। सबसे पहले टूरिस्ट को देखते हैं। 2004 के एक रिसर्च में पाया गया कि अटलांटा, सिडनी और सियोल में ओलंपिक खेलों तक टूरिस्ट में इंक्रीज देखने को मिला, और खेल ख़त्म होने के बाद में इसमें वापस गिरावट देखने को मिला है। एक बार ओलंपिक ख़त्म होने के बाद स्टेडियम पूरा खाली पड़े रहता है। कई सिटीज़ को उनका कोई ज़रूरत नहीं होता है। रियो के 27 स्टेडियम में से 12 में ओलंपिक के बाद कोई इवेंट्स नहीं किया गया है, और ये सब सबूत है कि होस्टिंग करना पैसों की बर्बादी है। ये सब चीज़ें ओलंपिक कमेटी को भी समझ में आ गया है, इसीलिए उसने ऑक्शन लेना बंद कर दिया है और ऑक्शन के बजाय पर्सनली देशों से बातचीत कर सेटलमेंट कर रहा है, जिसके लिए ओलंपिक कमेटी ने 2026 विंटर गेम्स के लिए इटली के मिलान और कार्टिना को चुना है, और 2032 समर गेम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को होस्टिंग सौंप दी है। इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओलंपिक को अलग अलग देशों में होस्ट ना करके इसका परमानेंट होस्टिंग के लिए एक देश ढूंढना होगा जो ओलंपिक को हर बार होस्ट करे। और सबसे अच्छा जगह ओलंपिक का हिस्टोरिकल ओरिजिन ग्रीस है। ग्रीस में एक अच्छा और फिक्स होस्टिंग करा जाए। कुछ ने लॉस एंजलिस का सुझाव दिया क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, लेकिन कुछ गुरु का मानना है कि ये ओलंपिक के एक्साइटमेंट को कम कर सकता है। ऐसे मॉडल पर जाना आसान नहीं होगा। खैर कुछ भी हो, ये आने वाला ओलंपिक किस तरह चलता है इस पर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर आपका क्या मानना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।